हमारे जो कैंडिडेट बने वो नशा मुक्त ना कराए। हम चाहेंगे ना सर कि हमारे जो मेयर बने वो लेडीज का तो साथ दे दे और नशा मुक्त भी कराए, और जो छेड़खानी होता है वो सब भी बंद हो, लेडीज निर्भय होके रोड पे चल सके। जोहार। झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 का आगाज होने के बाद आज हम गली गली के जब हम बात करते हैं तो आज हम महिला संगठन के पास आए हैं जो दुर्गा महिला चलाती हैं, जिनके अंडर 5000 से भी ज्यादा सरायकेला विधानसभा में महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई है। आज हम वैसी महिला के साथ बात करते हैं कि इस बार नगर निकाय चुनाव में जो सपोर्ट होगा, महिलाओं का जो सहयोग होगा, वो किन के पक्ष पे जाएगा। उनसे लिए हम महिलाओं के साथ कुछ बात करते हैं। हमारे साथ है रंजल सिंह जी, जो बहुत सालों से कर्मठ और महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए बहुत आगे आई है, हमेशा तैयार रहती है 24 घंटा 24x7 और महिलाओं के रोजगार के लिए भी ये हमेशा मददगार रहती है। हमारे साथ रंजन सिंह है जो जिनसे बात करते हैं इस बार के नगर निकाय चुनाव की, जो इस बार उन महिलाओं का कौन कैंडिडेट का सहयोग रहेगा, आपको कैसा लग रहा है इसमें महिलाओं का कौन सा कैंडिडेट है आप लोग को जो जिसको आप लोग वोट करेंगे, महिलाएं आप लोग को लग रहा है कि वो आपके लिए काम करेंगे? सर कैंडिडेट हमारे जो जेएमएम पार्टी से जो खड़े हैं, जो उनके सीट मिला है हमारे उम्मीदवार को, सो हमारे पूरा फुल सपोर्ट रहेगा हमारे माँ दुर्गा महिला विकास संगठन की तरफ से कि हमारे दादा हेमंत सोरेन जी ने जो आदेश दिए हैं उनके आदेश ही हम लोग के लिए उत्तम है, और हम लोग के लिए जब वो खड़े हैं तो डेफिनेटली हम उनके लिए हमेशा खड़े थे, हमेशा हैं और रहेंगे। तो आप तो किसी पार्टी से हैं नहीं, ऐसा हमें जहां तक मालूम है। आप अपनी तो आपके मनपसंद जेएमएम के कैंडिडेट, ऐसे तो ये दलगत चुनाव नहीं है, तो उन्हीं के कैंडिडेट को क्यों, बाकी भी तो और सारे कैंडिडेट हैं। सर जेएमएम पार्टी हमें धरती से लेकर उठाकर आकाश तक अगर लेके गए, अगर मेरा नाम कोई अगर जानता है समाज में तो हमारे जेएमएम पार्टी के जरिए ही मैं जानी गई हूँ। और बहुत सारे ऐसा है, मैया सामान्य योजना, बहुत सारे ऐसे महिला लोगों को सपोर्ट किया गया, हमारे हेमंत दादा का ही देन है। और खास करके हमारे महिला का जो श्रेष्ठ भूमिका मैं देती हूँ तो हमारे सुमन दी है जो पूर्व सांसद है, और उनके दम से, और हमारे समाज के बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे संगठन से जुड़ के बहुत ऐसा नाम कमाई है। और हम, मेरे को लगता है कि हमारे खास करके गम्हरिया में जो सरायकेला जिला में हमारा माँ दुर्गा महिला विकास संगठन जो काम करता है, कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं? मेरा महिला संगठन सर हो गया 6 साल। 6 साल जी। आपने किस किस चीजों पे कार्य किया है महिला अपने विकास समिति के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या ऐसा कार्य किया है जो अभी तक महिलाओं का जिससे उत्थान हुआ? सर सबसे पहले तो महिला के लिए आता है रोजी रोजगार को लेकर उनको सशक्त बनाना, उनका आर्थिक तंगी को समझना। और सबसे पहले ये है कि हमारी महिलाएं किसी भी परिस्थिति में रहती है तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ और मैं आगे भी करना चाहूँगी। ये तो हुई महिलाओं के उत्थान की बात। आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं उनको किस किस तरह का रोजगार आपके द्वारा मिला जाता है, आप देती हैं, उनका विकास होता है, उनके घर जिनसे उनसे घर चलता है, रोजी रोजगार चलता है, और कैसी कैसी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं? हमारे साथ हर तरह की महिलाएं, चाहे वो लेबर से लेकर आपका स्टिचिंग हुनर से लेकर आपका शिक्षित तक की महिलाएं जो भी है, वो कंपनी को लेकर कंपनी बेस में भी काम करना। और दूसरा चीज स्टिचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका वो लोग देती है। जिनको स्टिचिंग नहीं आता मैं उनको फ्री इन कॉस्ट मैं सिखाती भी हूँ और उनको मैं जोड़ती भी हूँ। और का ब्यूटिशियन लाइन में भी बहुत सारे जो ब्यूटी एक्सपर्ट है वो हमारे साथ सीखती है जुड़कर, और उनको उस तरह से मैं रोजगार देती हूँ। ये तो होगी महिला के रोजगार के बाद आपके साथ पढ़ी लिखी महिलाएं भी जुड़ी होंगी, बहुत सारी जो मैट्रिक से कम पढ़ी हैं वैसी महिलाएं भी जुड़ी होंगी। तो वैसी लोग को आप कैसे जोड़ते हैं अपने संगठन में? हमारे संगठन में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो जिनको जिस क्षेत्र में जॉब चाहिए, जिस क्षेत्र में उनको जैसे कि वो मैट्रिक की हुई है, उनके पास कोई बेस नहीं है, तो हमारे संगठन में आके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स रिज्यूम हुआ वो देती है। उनके लायक मैं खोजती हूँ किस तरह का उनके किस फील्ड में किस तरह का उनका रोजी रोटी मिल सकती है, तो मैं उस तरह से उनका सपोर्ट करती हूँ।
जहां तक हमें मालूम है आपने महिलाओं के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी है, बहुत से उद्योगों में आपने लड़ाई लड़ी, उनके हक के लिए, उनका हक अधिकार के लिए आपने लड़ाई लड़ी है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप महिलाओं को सपोर्ट करती हैं तो महिलाएं आपके साथ ऑफ कोर्स खड़े रहेंगी 24 घंटे। तो महिलाएं जो खड़े रहेंगी तो उनके विकास के लिए आप और क्या क्या ऐसा करेंगी कार्य जो उनका विकास और हो और महिलाएं और आगे आए। आज भी भारत में बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी घर में रहती हैं, बहुत सी जुल्म सहती हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? मैं तो ये कहूँगी सर कि जुल्म सहना भी गलत होता है, जुल्म नहीं सहना चाहिए और हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाना उसके लिए बेटर होता है। और मैं ऐसी महिलाओं को ये उपदेश देना चाहूँगी कि करने से ही सब कुछ पॉसिबल होता है। नहीं करिएगा, हार मान जाइएगा तो आपको फिर जिताने वाला कोई नहीं होगा। और हमारे माँ दुर्गा महिला विकास संगठन के ज़रिए एक और संगठन हम शुरुआत किए हैं जिसका नाम माँ भूमि महिला विकास संगठन है। जिसका उपदेश ये है कि हमारे झारखंड में नहीं, हमारे बिहार में भी 5 सेंटर वो खोलने जा रहे हैं और उसका पूरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सो बिहार, झारखंड कहीं की भी महिलाएँ उनको मैं यही बोलूँगी कि हुनर का सीमा नहीं होता है और शिक्षा का कोई उम्र नहीं होता है। सो हमारे संगठन के ज़रिए जुड़कर और हमें सपोर्ट जैसे की हैं आगे, मैं उनको सपोर्ट की हूँ क्योंकि मेरे को सपोर्ट करने वाले वही लोग महिलाएँ हैं जो ना शिक्षित थी ना हुनरबाज थी, लेकिन आज वो लोग भी अपने आप को मजबूत बनाई और मुझे भी उन लोग की कृपा से मैं भी मजबूत हूँ। और इसका सारा श्रेय हमारी सुमन दी को जाता है जो इस तरह का वो मुझे ज्ञान दी और इस रास्ता पे चलने पे मुझे मार्गदर्शन कराई। ये तो हो गई। अच्छा, इस बार जो नगर निकाय 2026 का जो चुनाव होने वाला है मेयर और अध्यक्ष पद के लिए सरायकेला जिला में, यहाँ पे 3 अलग अलग, कपाली में अलग होगा, आदित्यपुर में अलग होगा और सरायकेला में अलग अलग होगा। कैसे कैंडिडेट इस पर आए मेयर बने इस बार जो लोगों का विकास कर सके? आप उस जो कैंडिडेट है उसमें क्या क्या चीज खोजती हैं? सबसे पहले सर कि जो कैंडिडेट है जो जनता का प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करे। जैसे कि हमारे आदित्यपुर के नगर निगम में है, पानी का बहुत सारा समस्या है। महिला के उत्थान पे काम करे। महिला को, मैं खास करके महिला लीडर हूँ तो मैं महिला को ही लेकर चलूँगी कि हमारे महिला को सशक्त बनाने के लिए हमारे महिला का मान मर्यादा प्रतिष्ठा को लेकर वो काम कर रहे हैं। और जो भी समाज का जो कल्याण करेगा, समाज का जो भी आपको बता रहे कि जैसे कि छोटे और बड़े में कोई फ़र्क ना समझे, जात कास्ट को लेकर ना इश्यू करे, ऐसे हमको कैंडिडेट चाहिए। तो आपको नशा मुक्ति आदित्यपुर नहीं चाहिए? आप एकदम। नशा से आपने एक बार भी नहीं कहा कि नशा मुक्ति आदित्यपुर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अभी सबसे बड़ी चीज है आदित्यपुर में कि नशा भरमार है, तो इससे रिलेटेड आपको मेयर नहीं चाहिए? सर ऑब्वियसली मैं रंजल सिंह, मैं नशे मुक्त के लिए मैं खुद इस तरह का खुद लड़ाई लड़ती हूँ, तो मैं कैसे नहीं चाहूँगी कि हमारे जो कैंडिडेट बने वो नशा मुक्त ना कराए। मैं हमेशा इसका विरोध करती हूँ, हमेशा मैं इस चीज़ को लेकर चलती हूँ। सबसे पहले थीम तो हम लोग का यही रहेगा। और कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं, इनके साथ है और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं आपको किस तरह का वार्ड में, आदित्यपुर में या सरायकेला में मेयर और अध्यक्ष चाहिए? थोड़ा आप जाने, क्योंकि आप भी महिला हैं, आप भी महिला को सपोर्ट करती हैं, रंजन जी के साथ रहती है, तो कैसा लगता है? हम चाहेंगे ना सर कि हमारे जो मेयर बने वो लेडीज़ का तो साथ दे और नशा मुक्त भी कराए और जो छेड़खानी होता है वो सब भी बंद हो, लेडीज़ निर्भय होके रोड पे चल सके। ये नहीं कि दो थोड़ा जाए रात को हो जाए तो छेड़खानी हो, ये सब भी बंद होना चाहिए। ऐसा मेयर चाहिए हम लोगों को। छेड़खानी बंद होना चाहिए। आप बताइए आपका क्या कहना है, आपको किस तरह का मेयर चाहिए? हमको भी अच्छा चाहिए, चाहिए कि जो महिला का सपोर्ट करे, बढ़िया से सब रहे, समाज में देखे, जो महिला के पास रोजी रोजगार नहीं है उसको भी देखे। चलिए, महिला का सपोर्ट चाहिए। यार हम जाते जाते एक और चीज जानना चाहेंगी, आप महिला का इतने बड़े संगठन चलाती है तो महिलाओं को आप मान दिलाने के लिए ऐसा कुछ करती हैं? महिलाओं को सम्मान क्या देती हैं आप? महिलाओं के सम्मान के लिए और कुछ भी करती हैं? सर महिलाओं का सम्मान के लिए जो 8 मार्च को जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम लोग, माँ दुर्गा महिला विकास संगठन का पूरा फुल सपोर्ट रहेगा।
हमारे दुर्गा आपका गणेश मैदान कदमा में जो हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं सुमन दीदी के उपलक्ष्य में। सुमन दी ही मतलब श्रेष्ठ है और हम लोग जो महिलाएं अपने आर्थिक तंगी से जूझकर समाज में एक अच्छा नाम कमा रही हैं, उनसे लेकर और समाज के जो अच्छे पोस्ट में भी हैं उनसे मतलब हर महिला का संघर्ष को हम लोग दिखाएंगे और हर महिला को हम सम्मान करना चाहेंगे, चाहे वो छोटे पोस्ट में हो, बड़े पोस्ट में। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि महिला हर क्षेत्र में संघर्ष जो करती है उनके लिए मैं हमेशा सम्मान करती हूँ और करूंगी। चलिए, ये कुछ महिलाएं थी जो संगठन चलाती है माँ दुर्गा विकास समिति के संगठन की ओर से। तो हम चाहेंगे कि अब महिलाएं इसमें कितना इस बार नगर निकाय चुनाव में इस बार कितना सहयोग करती है, उनका कितना बड़ा योगदान होता है चुनाव में, अब ये तो 27 तारीख को देखने वाली बात होगी। हम आपको फिर मिलेंगे फिर अगले किसी कैंडिडेट के साथ या किसी नए लोग के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नवीन प्रधान, सरायकेला से।